नमस्ते दोस्तों, श्री शुक्रा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम आप लोगों को बहुत ही सुंदर भैया दूज की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो आप लोग सुनिए। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कहानी को शेयर करें, जिससे हम आप लोगों को अच्छी अच्छी कहानी सुनाते रहें। और तो मैं कहानी स्टार्ट करने के पहले सभी बहनों के भाइयों को हैप्पी भाई दूज बोलती हूँ और भगवान सबके भाई की लंबी आयु उम्र दें और सभी भाई बहनों में प्यार बना रहे। जैसे कि मेरा भाई मुझे बिल्कुल भूल चुका है। मैं भी पहले भाई दूज का पूजा करती थी, निराजल व्रत रखती थी। जब भाई आता था तब मैं टीका लगाती थी, प्रसाद खिला के तब मैं अपना जल अन्न ग्रहण करती थी। तो मेरा भाई बहुत पैसा वाला हो गया, बहुत घमंडी, बहुत अभिमानी हो गए वो लोग। तो मेरे यहाँ आना जाना ही बंद कर दिए। तो मैं अब व्रत भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि जब भाई का प्रेम ही नहीं है तो लेकिन भगवान से मनाती हूँ कि जहाँ भी मेरे भाई रहें उनको भगवान दिन दूना रात चौगुना बढ़ाते रहें। और भगवान ने मेरे ऊपर भी कोई कृपा नहीं छोड़ी है, मुझे भी हर तरह से संपन्न किया है। मैं भी अपने घर में बहुत खुश हूँ और मेरा भाई भी जहाँ भी रहे वो उसको भगवान खुश रखे, माता रानी उसको सुखी रखे और उसकी लंबी आयु करें। मेरी भी उम्र मेरे भाई को लगा दे। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं और आप लोग सुनिए। एक गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें 7 भाई और 1 बहन रहती थी। परिवार अच्छे से अपना चल रहा था। थोड़े दिन बीतता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके माता पिता गुजर जाते हैं। माता पिता के गुजर जाने के बाद भाई बहन सब बहुत जल्दी सयाने हो जाते हैं, अपने अपने काम में लग जाते हैं। क्या होता है कि 7 बहनों में इकलौती बहन होती है जो कि बहुत ही दुलारी और लाडली होती है सातों भाइयों की। सातों भाइयों की शादी नहीं हुई होती है। सब भाई चले जाते हैं जंगल में शिकार करने और बहन घर में खाना बनाती है। और जब भाई शिकार करके आते हैं तो बहन खाना बना के जो रखती है वही सब भाई लोग खाते हैं और प्रेम से सब लोग सो जाते हैं। रात में सुबह उठते हैं फिर वही काम होता था। बहन घर का काम करती थी, खाना पीना बनाती थी, सातों भाई शिकार करने जाते थे। वहाँ जंगल में जो अपना चिड़िया पंछी जो भी मिलता था जानवर मार के लाते थे, उसी का मांस बनता था, खाते थे, बड़े प्रेम से सोते थे सब लोग। एक दिन क्या हुआ कि सातों भाई उसके जंगल में गए थे शिकार करने के लिए और बहन अकेले घर पर थी। तो बहन जो है वो साग काट रही थी। साग काट रही थी तो उसकी उंगली कट जाती है। उसकी उंगली कट जाती है, खून की धारा बहुत ही ज़्यादा बहने लगती है। बहन घबरा जाती है कि अब हम क्या करें, मेरे भाई लोग देखेंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे। मेरी उंगली कट गई, मेरे खून बंद नहीं हो रहे हैं, भाई लोग देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। तो वो क्या करती है, जल्दी से अपना दुपट्टा उठाती है कि इसी में अपनी उंगली पोंछ लें और खून इसी में हो जाएगा, कहीं भाई लोग दिखेंगे नहीं। फिर मन में ख्याल आता है कि दुपट्टा देखेंगे भाई लोग तो जान जाएंगे। फिर सोचती है कि दीवार में पोंछ दें। फिर कहती है कि भाई लोग यहाँ भी देख लेंगे। उसके समझ में नहीं आता कि वो अपना जो खून इतनी धारा से बह रहा था उसको कहाँ पे छुपाए कि भाई लोग देख ना पाए, क्योंकि उसको यही डर था कि मेरे भाई लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, तो मेरा खून देखेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। तो क्या होता है कि उसके समझ में जब कुछ नहीं आता है तो वो जो साग काट रही थी उसी साग में अपनी उंगली को पोंछ देती है, उसी में सारे खून पोंछ देती है। उसके बाद में वो साग बना देती है। साग बना देती है, भाई लोग शिकार करके आते हैं, साग को खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी साग बना होता है। बहुत ही टेस्टी साग बना होता है, सब लोग खाते हैं। रात में सातों भाई बातें कर रहे हैं कि इतना अच्छा जो साग बना था पहले ज़िंदगी में कभी हमने नहीं खाया, बहुत ही टेस्टी साग बना था। भाई लोग बहन से पूछते हैं कि कैसे बनाया था। बहन ने कहा भाई जैसे सिंपल बनाती हूँ उसी तरह मैंने बना दिया था, अब अच्छा बन गया है। भाई लोग कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन वो बात दिमाग में बैठ गई कि साग बहुत अच्छा खाया था हम लोगों ने। फिर वो लोग जंगल में जाते हैं और सातों भाई यही बात करते हैं कि उसने जो साग बनाया था उसमें कुछ तो रहस्य है, क्योंकि बहुत टेस्टी साग बना था। इतना टेस्टी साग तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं खाया है। उसका स्वाद भूल ही नहीं पा रहे थे सातों भाई। तो क्या होता है कि कहते हैं कि चलो आज तो पूछ ही के रहेंगे, आज बहन से पूछेंगे कि उसमें उसने क्या डाला था इसे। घर पे सातों भाई आते हैं तो बहन से पूछते हैं कि बहन बताओ तुमने साग कैसे बनाया था। बोली भैया मैंने तो कल ही आपसे बता दिया था
कि जैसे सिंपल बनाते हैं उसी तरह बनाया था। बोले नहीं, इसमें कुछ रहस्य है, कुछ तुमने अलग से इसमें डाला था, इसलिए इतना टेस्टी साग तो मैंने ज़िंदगी में नहीं खाया। ना कभी माँ बनाती थी और मैंने कहीं रिश्तेदारी में नहीं खाया। मैंने इतना अच्छा साग तुम्हारे हाथों से कल खाया था। बहुत मजबूर कर देते हैं बड़े भाई, बहुत उसको कहते हैं कि नहीं तुमको बताना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बहन बहुत परेशान हो जाती है कि भाई लोग पीछे ही पड़ गए हैं, कसम दे रहे हैं। तो वो बताती है कि भैया मेरी उंगली कट गई थी साग काटते समय, और मैं सोच रही थी कि तुम लोग जानोगे तो बहुत परेशान हो जाओगे, तो वही उंगली का खून मैंने साग में पोंछ दिया था और वही हमने बना दिया था, इसीलिए इतना टेस्टी था। भाई लोग कहते हैं अच्छा, तभी तो मैंने कहा इतना अच्छा साग था। भाई लोग सो जाते हैं, रात आती है, फिर सुबह जाते हैं शिकार करने के लिए। बहन अपने काम में लग जाती है। तो वहाँ जाके सब भाई लोग प्लान करते हैं कि अगर इस बहन का खून पड़ने से साग इतना टेस्टी हुआ तो इसकी मांस कितनी टेस्टी होगी, क्यों ना हम इसको मार के इसकी मांस बना के खाएं। 6 भाई तैयार हो जाते हैं। बड़ा भाई आज्ञा देता है, सब भाई तैयार हो जाते हैं। जो सबसे छोटा भाई रहता है वो नहीं तैयार होता है। उसका मन अंदर से डगमगाता है कि अरे मेरी बहन है, उसको मैं मार के उसका मांस कैसे खाऊंगा। उसके मन में बड़ी चिंता बहन के लिए होती है। लेकिन छोटा था, बड़े भाई की आज्ञा का ना भी नहीं कर सकता था। तो क्या होता, घर पे आते हैं और सब प्लान बनाते हैं, फिर दूसरे दिन जाते हैं। कोई गलत चीज़ का फैसला करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, मन भागता है, फिर उसको जोड़ना पड़ता है कैसे क्या करें। फिर शिकार करने जंगल में जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो एक बड़ा सा चबूतरा बना के पट्टे से बांध के टीला टाइप में बना देते हैं वहाँ पे ऊंचाई पे। और बहन से आके कहते हैं कि अब एक भाई तो नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, और 6 भाई तो तैयार है, बड़े के आज्ञा का पालन सब भाई कर रहे हैं। तो बहन से आते कहते बहन तुम सयानी हो गई हो, तुम्हारी शादी करने की योग हो गई हो, तुम बड़ी हो गई हो, कब तक हम लोगों को बनाओगी खिलाओगी, अब हम तुम्हारी शादी करेंगे। बहन बड़ी खुश हो जाती कि मेरे भैया कितने अच्छे हैं, मेरी शादी के लिए वर ढूंढ लिया। बोले मैं वर ढूंढ लिया हूँ और तुम बढ़िया से अच्छे से तैयार होके मेरे साथ में चलो और हम तुम्हारे ससुराल की तरफ चलेंगे, वहाँ तुमको दिखाएंगे, तुम भी लड़का देखना, शादी तुम्हारी तय हो जाएगी, फिर डेट रखी जाएगी शादी की। बहन मारे खुशी के तैयार हो जाती है, नए नए कपड़े जो होते हो पहन लेती है, शौक श्रृंगार कर लेती है और भाइयों के साथ चल देती है। बहन को क्या मालूम था कि मेरा भाई इतना मेरे साथ विश्वासघात कर रहा है। बहन तैयार होके जाती है, थक जाती है, तो कहती भाई कितनी दूर मेरी ससुराल है, मैं तो बहुत थक गई। वहीं पर रोक लेता है भाई और कहता है बस बिल्कुल थोड़ी दूर पे है, 10 कदम और बचा है। फिर चलती है आगे तो कहती भाई कितनी दूर ससुराल है। तो जहाँ पे वो टीला बना के आए थे चबूतरा टाइप में बांध के, वहीं पे एक चांद बना दिए थे। तो कहते वो चांद दिख रहा है ना, वहीं पे तुम्हारी ससुराल है। बहन चलती है, वहाँ जाती है तो सब लोग तैयारी कर लेते हैं, कहते इसको इसी चबूतरे पे बैठाओ। बहन को ज़बरदस्ती चबूतरे पे चढ़ा देते हैं और उसको बांध देते हैं, हाथ पैर सब बांध देते हैं। छोटा भाई बोलना चाह रहा है, लेकिन डर के मारे, 6 भाई के डर के मारे 7वां भाई कुछ नहीं बोल पा रहा है। तो क्या होता है, बहन तो समझ जाती है कि मेरे भाई मेरे साथ क्या करने वाले हैं। वो भगवान को पुकारती है कि हे भगवान, अंतर्मन से भगवान को पुकारती है कि हे भगवान अब तुम ही मेरी रक्षा करो। ये जो मेरे 7 भाई मेरे रक्षक हैं, ये मेरे भक्षक बन गए, अब तुम ही मेरा उद्धार करो। कैसे क्या करना है ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं अब कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं तो लाचार हूँ, मेरे भाइयों ने मुझे बांध दिया है और लगता मेरा वध कर देंगे। उसकी करुण पुकार भगवान सुन रहे हैं। उसके बाद में 7वां भाई जैसे बाण तानता है, बहन कहती है मारो मारो भाई, मेरे सीने में बाण मारो, ये जंगल की तरफ चला जाएगा, लगेगा ही नहीं। भाई बाण मारता है, जो कि बहुत ही निशाना उसका लगता था, बाण जाके जंगल की तरफ चला जाता है, बहन के नहीं लगता है। दूसरा भाई मारता है, वो भी यही बोलती है मारो भाई बाण मारो, मेरे लगेगा नहीं, जंगल की ओर चला जाएगा। 6 भाई जब सब बाण मारते हैं, 6 भाई की बाण उसके नहीं लगती है और वो यही कहती है कि जंगल की ओर जाएगा, मेरे नहीं लगेगा। 7वें भाई का वो मन परख लेती है कि भाई बहुत दुखी है, पर ये कुछ कह नहीं पा रहा है। तो सब बड़े भाई आदेश देते हैं 7वें भाई को, छोटे वाले को, कि तुमको किसी भी हालत में इसको मारना है बाण और इसको जान से मार देना है। बड़ा भाई बहुत परेशान होता है और भगवान को अंतर मन से देखता है कि भाई मैं बहुत मजबूर, भगवान मैं बहुत मजबूर हूँ, क्या करूँ।
जब सातवां भाई बाण उठाता है बहन को मारने के लिए, उसके सीने की तरफ निशाना ऐसे लगाता है बाण मारने के लिए, तो बहन कहती है मार भाई मार, मेरे सीने में बाण लग जाए तुम्हारा, मार भाई मेरे सीने में तुम्हारा बाण लग जाए। और जैसे भाई बाण चलाता है बहन के सीने में बाण लग जाता है, बहन वहीं गिर के मर जाती है। सब लोग अपना उसका बोटी बोटी काट के मांस, हड्डी मांस काट के सब घर पे ले आते हैं और उसका बनाते हैं और खाते हैं। वाह वाह, बड़ा स्वाद करके, मतलब उसको पकता है, बड़ा भाई पकाता है, सब लोग उसी में लगे हैं, हेल्प कर रहे हैं। उसकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही, वाह भाई वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही सब करके। फिर छोटे भाई से कहते हैं कि केले का पत्ता लाओ। भाई केले का पत्ता लाता है, जमीन में बिछाता है, 7 पत्ता केले का बिछाता है और उससे कहते हैं कि जाओ लकड़ी लेके आओ और पता नहीं क्या क्या, पानी लेके आओ, सब लेके आओ। तो वो जंगल की ओर जाता है। छोटा भाई जो मारना नहीं चाहता था तो वो जाता है जंगल से, तो केकड़े और मछली लेके आता है, उसको चूल्हे में डाल देता है, वो भून जाता है। उसके बाद में जब मांस बन जाता है, 7 पत्तल बिछ जाता है तो वहीं पे एक गड्ढा खोद देता है, उसी के ऊपर एक पत्तल रख देता है, केले के पत्तल। जब सातों भाई सब मिलके खाना बना लेते हैं तो मांस परसा जा रहा है, और चावल बना है, मांस बना, जो जो पसंद आया होगा उन्होंने अपना परसा गया, केले के पत्ते पे सब चीज़ लगाया गया। उसके बाद सब लोग जब खाने बैठे तो जो छोटा भाई था उसने तो अपने पत्तल के नीचे एक गड्ढा करके रखा था। उसी गड्ढे में वो बहन के जो उसके हिस्से में मांस आई थी वो मांस उसने वही गड्ढे में डाल दिया, और जो केकड़ा मछली लेके आया था उसी से अपना चावल खा लिया, केकड़े और मछली के साथ अपना चावल खा लिया। और वो लोग सब बहन के मांस खा लिए और वाह वाही प्रशंसा, बहुत टेस्टी करके खाए अपना। भगवान ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर रखा था, वो सब खा रहे हैं और भाई इतना रो रहा है, छोटा वाला अंदर अंदर रो रहा, लेकिन दिखावा में नहीं रो रहा कि ये लोग अगर जान जाएंगे, बड़ा भाई अगर जान जाएगा कि मेरा छोटा भाई मुझसे विपरीत है तो हमको भी जान से मार देंगे। खा लेते हैं सब लोग। उसके बाद कहते हैं कि जो बहन के बाल हैं, नाखून हैं, हड्डियां हैं, शेष उसके बच गए हैं अवशेष, उसको सब बटोर के इसको हटाओ। वो सारा सब बटोर के और वही जो गड्ढा खोदा था उसने अपने हिस्से का मांस उसमें डाल दिया था, उसी के ऊपर से सारा चीज़ ऊपर से डाल देता है, हड्डी नाखून बाल सब बहन का उसी में डाल देता है और मिट्टी से पाट देता है। सब लोग खाते पीते हैं और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे बहुत ही सुंदर बांस का पेड़ निकलता है, बांस का पेड़ निकलता है और सब लोग भाई भाई अपना अपना चल देते हैं। समय बीतता है, बांस बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत घना बांस, एक कोठी तैयार हो जाती है बांस की। तो वहाँ पे एक साधु महात्मा जी आते हैं और वो वहाँ पे लैट्रिन करने के लिए जाते हैं। जैसे ही बैठते हैं वहाँ लैट्रिन करने के लिए, तैसे भविष्यवाणी होती है कि साधु महाराज, योगी महाराज, बहुत दुर्गंध आ रही है, बहुत दुर्गंध आ रही है, यहाँ पे आप शौच मत करिए। महात्मा जी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये भविष्यवाणी कहाँ से हो रही है। चारों तरफ देखते हैं, कोई दिखता नहीं, पर आवाज़ आती है। वो जल्दी से जो शौच किए होते हैं उसको जल्दी से वहाँ से हटा के साफ सफाई कर देते हैं। वो समझ गए कि यहाँ पे कोई पुण्यात्मा की आवाज़ आ रही है और जल्दी से वो वहाँ पे साफ सफाई करके सब पानी वानी से धुलाई कर देते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं नहीं जानता था। और उसी बांस से एक बांस वो काट लेते हैं, बांस को काट के अपने घर में लाते हैं, उसकी बांसुरी बनाते हैं। बांसुरी बनाते हैं, बांसुरी इतनी बढ़िया बजती, जहाँ जाते हैं बांसुरी बजाते हैं, खूब बढ़िया गाना गाते हैं और खूब उनकी उसी के द्वारा कमाई होती थी योगी महाराज की। तो क्या होता है कि वो ऐसे मांगते मांगते एक दिन उस गाँव में पहुँचे जहाँ पे इनके सातों भाई रहते थे। वहाँ जाते हैं, पहले बड़े भाई के आंगन में उतरते हैं। जैसे उतरते हैं तैसे बांसुरी बोलती है कि यहाँ मत बाजना, यहाँ मत बाजना, बांसुरी यहाँ मत बाजना, ये वही हत्यारे हैं जिसने मेरा खून किया था, ये वही हत्यारे हैं, ये मेरा बड़ा भाई हत्यारा है। अब महात्मा जी बहुत बांसुरी बजाते हैं लेकिन बांसुरी से आवाज़ नहीं आती है। बड़ा भाई समझ जाता है पट्ट से, जब वो कहती कि ये मेरे बड़े भाई है, ये मेरा हत्यारा है, वो समझ जाता है। उसकी शादी हो चुकी होती है, उसकी बीवी भी वहीं रहती है। वो जल्दी से बीवी से कहता है कि इसको दो, ले जाए यहाँ से। उसको जो देना होता है भिक्षा में वो दे देते हैं। वो दूसरे घर में जाते हैं, वहाँ पे भी यही बांसुरी आवाज़ कहती है कि यहाँ मत बाजना, यहाँ मत बाजना, ये मेरे वही भाई हैं दूसरे वाले जिसने मेरी हत्या की थी और मेरे मांस खाए थे। ऐसे ऐसे 6 घर में गए, 6 घर में भी सब लोग फटाफट पहचान जाते हैं कि वही बात है और जो जल्दी से सब लोग भिक्षा दे के उसको आगे बढ़ा देते हैं। साधु महात्मा 7वें नंबर के घर में जाते हैं जहाँ उनका भाई था। भाई बहुत दुखी बैठा था कि भाई दुई जाने वाली है, मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, मुझे टीका कौन लगाएगा। भाई बहुत बिलाप कर रहा, अंदर अंदर बहुत रो रहा, उसकी शादी भी नहीं हुई थी, बहुत परेशान था।
यही सोच रहा था तब बांसुरी जब जाती है उसके आंगन में उतरता है तो बांसुरी बोलती है कि भाई इस घर में खूब बाजना, बांसुरी इस घर में खूब बाजना, ये मेरा वही भाई है जो मुझे खाया नहीं है, जो मेरी मदद करना चाहता था लेकिन मजबूर था। बांसुरी खूब बढ़िया बाजती, खूब बढ़िया गाना गाती, भाई पहचान लेता है, तुरंत भाई पहचान लेता है और कहता है कि महात्मा जी आप जो चाहें हमसे ले लीजिए और हमको ये बांसुरी दे दीजिए। महात्मा जी कहते हैं कि ये तो मेरी रोजी रोटी है, कहता आप कहीं और से ले लीजिएगा और आप जो है हमको ये बांसुरी दे दीजिएगा। महात्मा जी सोचते हैं क्या नहीं, वहाँ पे हम दूसरा बांस काट लेंगे, वहाँ तो बांस की बहुत बड़ी कोठी तैयार है। उसके बाद में महात्मा जी उनको बांसुरी दे देते हैं। बांसुरी ले लेता है छोटा भाई और उस पर गंगा जल सब चीज़ डाल के पवित्र करके अपने सिरहाने भगवान के पास रख देता है बांसुरी। भाई सुबह काम पे चला जाता है छोटा भाई, क्योंकि उसके घर बीवी नहीं थी, और ये बांसुरी से निकल के बहन इसकी वो जो है जाके घर में सब झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब कर देती है। रोज ऐसे होता, जब भाई आता तो घर में सब काम हुआ रहता, फट रहता। तो क्या होता है, भाई एक दिन अपनी भाभी से पूछने गया कि भाभी हम चले जाते हैं तो क्या आप लोग मेरे घर का काम कराती हैं? भाभी ने कहा अपने घर से तो फुर्सत नहीं है, तुम्हारा काम कौन करने जाएगा? बोले कोई तो मेरे घर जाता है और काम कर देता पर दिखता नहीं है। एक दिन भाई ने देख लिया कि एक सुंदर सी लड़की देख काम कर रही, तो उसने कहा कि भाई ने सोचा कि आज मैं काम पे नहीं जाऊंगा, देखते हैं कि कौन करने मेरे घर काम आती है। भाई ड्यूटी का बहाना करके कोई घर में किसी आंगन में छुप गया छुपे से और बैठा देखता रहा। देखा कि बांसुरी से वही बहन निकलती है, पहचान जाता है कि ये तो मेरी बहन है, और घर में सारा काम करके मांज धो के झाड़ू पोछा करके खाना बना के रख देती है और फिर अपना बांसुरी में समा जाती है। फिर ये देखता है तो जाके अपनी भाभी से बताता है कि ये बांसुरी से ही कोई निकलता। भाभी बताती है कि आज जैसे वो लड़की बांसुरी से निकलेगी तुम बांसुरी को आग में रख देना, जल जाएगी, और उस लड़की के ऊपर तुलसी दल का पानी डाल के पवित्र कर देना, फिर देखना वो लड़की कैसे जाएगी बांसुरी के अंदर। जैसे वो होता है, बांसुरी से निकलती है बहन, तैसे फट से बांसुरी लेके और आग में रख देता, आग में बांसुरी जल जाती है। और गंगा जल तुलसी दल का पानी लेके बहन के ऊपर छिड़क देता है। बहन अपना असली रूप में खड़ी हो जाती है कि हाँ भैया बताओ तुमने ये क्या किया, बांसुरी क्यों जला दिया? भाई कहता है बहन मैं पहचान गया हूँ, तुम मेरी वही भाई बहन हो। बहन सारी चीज़ बता रही, भाई रो रहा कि मैं तुमको मारना नहीं चाहता हूँ पर मैं क्या करूँ। तो उसके बाद में भाई कहता है कि अब तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे ही साथ रहोगी, और भैया दूज जाने वाला है, मेरे टीका कौन लगाएगा? बहन भाई को टीका लगाती है और पूजा करती है कि मुझे नया जीवन मिला है आज मेरे भाई की वजह से। नहीं तो जैसे 6 भाई ने उसको दे के भेज दिया था साधु को, उसी तरह मेरा छोटा भाई, तो मैं वैसे ही भटकती रहती, बांसुरी गाया करती, और जिसके साथ थी वो भिक्षा मांगा करता। भाई टीका लगवाता है बहन से, उसकी मनपसंद वस्तु देता है, रुपया पैसा देता है, और भाई बहन प्रेम से रहने लगते हैं। भाई बहुत खुश हो जाता है। और उसके बाद में भाई कहता बहन मैं बहुत अकेला हो गया था, मुझे कोई टीका लगाने वाला नहीं था, कौन मेरी लंबी आयु की कामना करता। तो इससे ये होता है कि कोई रिश्ते, देखिए आज कितने रिश्ते शर्मसार हो गए कि बहन को ही मार के खा जाते हैं। इकलौती बहन थी तो माता जी से प्रार्थना करती है कि मेरे भाई को लंबी उम्र देना, और मेरे भाई ने मुझे ज़िंदगी दी है, मेरी भी ज़िंदगी मेरे भाई को लगा देना। और तब दोनों भाई बहन अच्छे से रहने लगते हैं। और जैसे भैया दूज उसने खुशी खुशी मनाया, सब लोग अपने भाई के साथ खुशी खुशी भैया दूज मनाए। तो बोलो बहन भाई की जय, और भगवान सबके भाई को बुद्धि दें, सब अपना टीका लगवाएं अपने बहन के यहाँ। बहन कुछ चीज़ के लिए नहीं टीका लगाती, वो प्रेम बस अपने भाई की लंबी आयु के लिए मनाती है। तो जैसे माता रानी ने उसके, भगवान ने उसके भाई की लंबी आयु की, बहन सुखी रही, भाई सुखी रहा, वैसे भगवान सबको रखें। जय।